डेफिनेशन के बाद में दूसरा फॉर्मूला हम क्या बनाते हैं, सॉरी दूसरी डेफिनेशन हम क्या बनाते हैं, फॉर्मूले से बनाते हैं। तो यहां को हम नोट करने वाले हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, यहां से हम इसको शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू, हाँ नोट करो इसको, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी को आगे बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट हमको क्या मिलता है, हमको एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, वी गेट फोर्स, वी गेट फोर्स, तो हमको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, यही लिया था। और फोर्स का क्या फॉर्मूला था, हाँ फोर्स का फॉर्मूला आपको मिला था m इंटू ए, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कितना था, मास इंटू एक्सेलरेशन था, यही रहा ना, फोर्स इज इक्वल टू कितना था, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ यहां तक, अगेन। अच्छा अब इसमें देखो, अगर हम ये कहें कि यूनिट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर हम ये कहते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स, इस फोर्स की एक यूनिट बनाइए, क्या बनाओगे, फोर्स की यूनिट, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, और किस पर, एक्सेलरेशन पर। मास को किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या हुआ, तोलते किसमें हो, ओहो यार मास किसमें तोलते हो, आलू किसमें तोल के लाते हो, किलोग्राम में तोल के लाते हो, ठीक है, मास किसमें तुल गया आपका, किलोग्राम में, ठीक है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट ऑफ फोर्स हो गया, कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये यूनिट क्या बन गया, ये तो बड़ा यूनिट बन गया ना, ये क्या बन गया, बड़ा यूनिट बन गया। हमको बड़ा यूनिट नहीं चाहिए, हमको तो सिंपल यूनिट चाहिए। अच्छा कोई मुझे बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, अच्छा फोर्स का यूनिट आपको बतानी है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन हो गया। हमको इतना बड़ा यूनिट नहीं कहेंगे, तो फोर्स का यूनिट हमने क्या बना दिया, न्यूटन बना दिया। तो इसमें लिखो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये क्या हुआ आपका, न्यूटन इसका विच इज नेम्ड एज, न्यूटन इसका क्या बन गया, यूनिट बन गया। और उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, किस तरीके से आप इसको लिखने वाले हो, कैसे लिखने वाले हो, कैपिटल एन से लिखने वाले हो। देखो जितने भी अल्फाबेट हैं, कुछ ना कुछ अल्फाबेट को हम क्या करेंगे, किसी न किसी यूनिट के लिए यूज करने वाले हैं। अगेन तो देखें, हम इसको एन नहीं करेंगे ना, हम इसको एन नहीं कहने वाले हैं, एन भी तो हो सकता था ना, न्यूटन तो न्यूटन ही है ना। अब ये कौन है, न्यूटन अंकल जो है हमारे साइंटिस्ट हैं, तो थोड़ा सा हम उनको क्या देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। न्यूटन अंकल को क्या देने वाले हैं, रिस्पेक्ट देने वाले हैं, या जितने भी साइंटिस्ट अंकल मिलेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट देंगे मतलब खड़ा होके ऐसे ना, तो उनको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखने वाले हैं। जितने भी वैज्ञानिकों के नाम या साइंटिस्ट के नाम आएंगे, उनका जो यूनिट होगा उसको हम कैसे लिखने वाले हैं, कैपिटल में लिखने वाले हैं। क्लियर हुआ, हाँ अगेन ये हमको मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमको एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज दिस वन, 1 न्यूटन ना। सो 1 न्यूटन, एक और मतलब कि हम इतना बड़ा यूनिट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखने वाले हैं, न्यूटन लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, न्यूटन। अब इसकी जगह में ये लिखेंगे तो क्या हमको मिला, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना मिल गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई। ओके यहां तक समझ में आई बात। फोर्स से क्या होना, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना बड़ा यूनिट नहीं चाहिए हमको, ऐसा यूनिट चाहिए ना जो सबके लिए मान्य हो। ऐसा यूनिट का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो हर जगह यूज होगा। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कह दिया, न्यूटन कह दिया। हाँ अब बारी है, न्यूटन क्या है, फोर्स, न्यूटन क्या है, फोर्स। अगेन तो अब हमें चाहते हैं कि ये 1 न्यूटन का फोर्स कितना है। अभी तो हमने कहानी कहते ना, व्हाट इज द फोर्स, तो आपका जवाब आया द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स, ऐसा आप कहते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा। तो देखो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक डेफिनेशन फॉर्मूले से बनाएंगे। हाँ इसमें लिखने वाले हैं किस चीज की डेफिनेशन लिखी जा रही है, 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखी जा रही है। हेडिंग लगाओ 1 न्यूटन हेडिंग बनाएगा 1 न्यूटन। हर जगह जहां जहां आपको फॉर्मूला मिलेगा वहां वहां ना आपको ये लिखा जाएगा 1 न्यूटन। अगेन तो देखो इसकी डेफिनेशन बनाने का बड़ा सरल सा तरीका है, बड़ा सरल सा तरीका है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया ना, हाँ इसको आप अपने मन से लिख सकते हो। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट वो कितने किलोग्राम का था, 1 किलो, सब कुछ। अरे उसको बंद कर दो, ठीक है, हमको पता है तुम्हारे पास फोन है, यस
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसका वजन कितना है 1 किलोग्राम। हमने ऐसा माना लेट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम है, जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना हो गया 1 किलोग्राम। अगेन दूसरा, अच्छा उस ऑब्जेक्ट में उसमें मास है, ठीक है, आपने उसमें फोर्स लगाया, आपने उसमें फोर्स लगाया तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना आया, तो जवाब है वो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। 1 मीटर पर सेकंड, सब कुछ वन करना है, सब कुछ वन करना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 1 किलोग्राम उसका मास है, उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता है, तब जाके जो हमारा फोर्स बनता है, दैट इज जो हमारे पास में फोर्स बन रहा है वह कितना बनता है 1 न्यूटन का फोर्स बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द फोर्स when we said the force of 1 न्यूटन, ठीक है, when an object of 1 किलोग्राम accelerated in 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ऑब्जेक्ट पर जब हम एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे जब, तब कि उसका मास कितना हो 1 किलोग्राम हो और उसको क्या किया गया हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट किया गया हो। इस तरीके से नोट करें। इसको थोड़ा डेफिनेशन की फॉर्मेट में लिखते हैं। द फोर्स इज सेड टू बी, द फोर्स इज said to be 1 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा 1 न्यूटन। उस पर एक फोर्स लगा जो कि 1 न्यूटन है, ठीक है। इफ इट प्रोड्यूसेस, कब, इफ इट प्रोड्यूसेस, जब इसने क्या किया होगा प्रोड्यूस किया होगा, इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन it produces 1 meter per second square acceleration in a body of 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है। एक बॉडी थी, उसका वजन कितना था, उसका वजन था 1 किलोग्राम, सब कुछ 1 1। एक बॉडी थी, उसका वजन कितना था 1 किलोग्राम और उस पर वो कितना एक्सेलरेशन ला गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला गया, तब हमने माना जरूर उस पर कितना फोर्स लगा होगा 1 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। ठीक है, हाँ। तो दूसरी डेफिनेशन कहां से बनी है, फॉर्मूले से बनी, फॉर्मूले से। ठीक है, अब जैसे हमने इसको लिखा है तो एज इट इज ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना चाहिए। आपके शब्द क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं ना, चेंज हो सकते हैं। क्या आप इसमें कहने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, तब उस पर निश्चित ही 1 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। नाउ आगे हम इसमें चलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये चीजें तुमको समझ में आ रही है, एसआई, एमकेएस, सीजीएस। अच्छा, कुछ नए बच्चे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आया ना। अब यहाँ पर तो हम लोग ये यूज करते हैं, हमारे पास में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मतलब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, लेंथ क्या होगी, एक क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होगी। उसको किस में नापते हो आप, मीटर में नापते हो। लेंथ जैसे अगर हम लोग कपड़ा लाते हैं तो मीटर में नापते हैं, ठीक है। अगर हम कॉपी में काम करते हैं तो सेंटीमीटर में नापते हैं, गाड़ी में हम जाते हैं तो किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत छोटी यूनिट भी हो सकती है, कई सारी यूनिट भी हो सकती है, डेसीमीटर में भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम कभी किलोमीटर कहेंगे, कभी मीटर कहेंगे, कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। हमने कहा यार एक यूनिट बनाओ, ठीक है, एक यूनिट बनाओ जो सब जगह मान्य होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये क्या है, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की क्या है, एक संस्था है, एक संघ है। उन्होंने कहा, उन्होंने मेजरमेंट किया कि हम क्या कहेंगे। अब लेंथ की तो बहुत यूनिट थी, लेकिन ऐसा यूनिट किसको माना जाएगा, मीटर को। किसको माना जाएगा, मीटर को, ठीक हो गया। अच्छा, तुम टाइम को नापते हो किसमें, दिनों में नापते हो ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, ठीक है, ऐसा नापते हो। फिर किस में नापते हो, आवर में नापते हो। किस में नापते हो, मीटर में नापते, सॉरी मिनट में नापते हो। किस में नापते हो, सेकंड में नापते हो, ठीक है। तो हमने कहा कि इतने सारे समय तो है, किस में नापें, तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, सेकंड में नापेंगे, ठीक है। सो एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ, एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ टाइम, टाइम को किसमें नापा करेंगे, हम आज से सेकंड में नापेंगे, सबको मान्य होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसी तरीके से मास, आप सामान आप लेके आते हो, ग्राम में भी लाते हो, ठीक है, किलोग्राम में भी लाते हो, ट्रक में ले जाओगे, क्विंटल में भी लाते हो, ठीक है, ऐसे बोरे भर देंगे ना। फिर उसके बाद टन में भी लेके आते हो। हमने कहा किसको नापे, तुमने तो वजन का इतना सारा यूनिट बना दिया,
तो उन्होंने कहा ऐसा करना तुम किलोग्राम में नापना, ठीक है, हम सब मानेंगे, हम सब क्या करेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। समझ पाई? हाँ, एक चीज। अच्छा, फिर से मैं आपको लिख देता हूं, जिसको नहीं पता है तो वो आपको लिख सकता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, नोट कर लें जिसने नहीं लिखा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट, ये इसका मतलब हुआ। दूसरी चीज, एक शब्द आपको मिलेगा एमकेएस, ये क्या मिलने वाला है, एमकेएस, ठीक है, याद है आपको एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, मीटर, क्या कहने वाले हैं, मीटर। और के का मतलब क्या है, बिल्कुल, इसका मतलब हो गया आपका किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है, सेकंड, एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका छोटा रूप बनाओ, सीजीएस, क्या कहोगे, सीजीएस, ठीक है। मीटर का छोटा रूप क्या हुआ, सेंटीमीटर, इसको आप क्या कहने वाले हो, सेंटीमीटर कहने वाले हो, ठीक है। और जी का मतलब क्या हो गया, ग्राम हो गया, जी का मतलब ग्राम है, और एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब ये टाइम को तो हर जगह इन्होंने सेकंड में ही लिया है, ठीक है, क्लियर हुआ? जब हम, अब ऐसा यूनिट और एमकेएस लगभग समान ही रहता है ना, जो हम एमकेएस में लिखते हैं, जो हम एमकेएस में लिखते हैं उसी को हम ऐसा यूनिट में भी कहते हैं, क्लियर है? हाँ, ये हमारे पास में कहानी है। ओके, तो आपने क्या कर दिया, न्यूटन जो आपके पास में 1 न्यूटन का जो फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स है, तो ये किसमें लिखा गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपका एमकेएस वैल्यू आ गई, देखो ना, किलोग्राम, वजन किसमें लिया गया है, किलोग्राम में, लेंथ किसमें ली गई है, मीटर में, और टाइम किसमें लिया गया है, सेकंड में। ये कैसा यूनिट बन गया आपका, एमकेएस, एमकेएस। लेकिन लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वालों ने इनका नाम क्या रख दिया, न्यूटन, न्यूटन क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया, ठीक है। अगेन, तो एमकेएस में ये इसका यूनिट हो गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में न्यूटन इसका यूनिट हो गया। अच्छा, अब इसका छोटा रूप बनाएंगे, ठीक है, इसका छोटा रूप, छोटा क्या बनाएंगे, किलोग्राम का क्या बन जाएगा, ग्राम, मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, और न्यूटन का नाम भी बदल जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया, आगे बढ़े, लिख देना सबने, हाँ। चलिए, तो अब इसमें हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट। एक तो हो गया फोर्स का यूनिट, इसको मिटा दूं, हाँ, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा था वो, और बाकी बच्चों ने को तो लिखा ही था। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, आगे इसमें लिखो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये जो काम आप कर रहे हो ना, हमने आपको क्या लिखाई, हमने आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ रहे हैं या कोई भी नई चीज पढ़ रहे हैं, उसकी आपको डेफिनेशन लिखाई जा रही है, परिभाषा सबसे पहला ये कर रहे हैं, फिर उसका आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ये चीज हमने बताया। अगली चीज आप उसमें ये बता रहे हो कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, अगेन मैं आपको छूट गया अभी, हाँ, अभी हमने उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, फिर उसका क्या लिखा जा रहा है, यूनिट, फिर उसका कैसे लिखा जा रहा है, सीजीएस यूनिट, फिर उसके आपस में क्या रिलेशन है, ये सब चीज उसमें लिखी जा रही है, ठीक है। हाँ, यही क्रम जो है पूरी फिजिक्स में आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, विच इज, ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, किलोग्राम का हम क्या बना देंगे, ग्राम, किलोग्राम का क्या बनाएंगे, ग्राम, मीटर का क्या बना देंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और सेकंड को तो हम क्या रखेंगे, सेकंड स्क्वायर ही रखेंगे, पर सेकंड स्क्वायर आ गया, पर सेकंड स्क्वायर ना, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अगेन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब सुनो, ये तो सीजीएस यूनिट कहा, वहां तो हम इसको क्या कहते थे, न्यूटन कहते थे ना, वहां तो इसको क्या कहा जाता था, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट, ठीक है। लेकिन यहां इसका नाम दो, इसका नाम हम क्या रखेंगे, डायन, क्या रखने वाले हैं, डायन रखने वाले हैं। तो जो बड़े यूनिट में फोर्स को क्या कहने वाले हैं, न्यूटन, और छोटे यूनिट में क्या कहने वाले हैं, डायन कहने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, 1 डायन इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। जैसे हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, हमको भी पसंद नहीं था कि इसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको आप न्यूटन कहना, इसको आप क्या कहना, न्यूटन कहना। उसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या नाम देंगे, दिया, डाइन दे दिया, ठीक है, नोट करें, इसको हमने नाम दे दिया डाइन, ठीक है। इसको नाम दिया गया है डाइन, यानी कि दिस वन, देखो बड़ा यूनिट छोटा यूनिट आ गया। अब इन दोनों के बीच में ना रिलेशन देखते हैं, क्लियर हुआ, डाइन, डी वाई एन ई, डाइन, डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट। फिर से अब डायन और न्यूटन में, डायन और न्यूटन में रिलेशन देखते हैं, हाँ। अच्छा, इसमें हेडिंग लगाओ ऐसा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन
रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, ठीक है, डायन और न्यूटन के बीच में रिलेशन, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है ना, न्यूटन ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, डायन ने क्या किया, ऊपर से एक सेब फेंका और न्यूटन की खोपड़ी खुल गई, तो उन्होंने क्या दे दिया, फोर्स के बारे में ऐसे डिस्कवरी दे दी वगैरह वगैरह ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ये वो सो। असल में कौन आगे थी वहां, आपको डायन आगे थी। हाँ, तो देखिए अब यहां शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तुमको यूनिट याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला लिखना, ठीक है। मास का क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ किलोग्राम के कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, हाँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब इसको ना 1000 ग्राम, 1000 ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी, कितने जीरो है, 3 जीरो। अच्छा, नहीं तो तुम, हम यहाँ आपको जैसे 10 जीरो होंगे, क्या हम 10 जीरो थोड़ा लिखेंगे, 20 जीरो होंगे, 20 जीरो नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20, ये कितने जीरो हैं, 3 है, 3 है, तो कैसे लिखा जाएगा, 10 की पावर 3, क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर, वैसे भी लिखा तो ठीक है, अगले स्टेप में बढ़ा देना उसको, अगले स्टेप में बढ़ा देना, ठीक है। 1000 मतलब ये हो गया 1000, इसको क्या बन गया आपका ग्राम, ओके। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये मीटर है, इसको बदला जा रहा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब कितना हो गया, 10 टू द पावर 2, ये बन गया आपका सेंटीमीटर। और सेकंड को तो ऐसे रहने दो, सेकंड को सेकंड रहने दो। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड हो गया। अब ऐसा कर लेते हैं, इसके बाद कितने जीरो हैं, 3, इसके बाद कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 10 की पावर 5 लिखोगे, ठीक है। ये क्या है आपका ग्राम, साथ में क्या है सेंटीमीटर, उसके साथ में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 1 न्यूटन, क्लियर हो गया। अब यहां आओ, इस पर देखो, ये इस पर देखो, यहां पहुंच गया हमारे, ये यहां पहुंच गए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह में क्या लिख दिया जाए फिर, इसकी जगह में 1 डाइन लिख दिया जाए, ठीक है, इसको हम डाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन का मतलब 10 के सामने कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख। या ये समझ लो कि जब न्यूटन अंकल क्या थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके ऊपर से सेब गिरे ना, तो 1 लाख डाइन ने उन पर क्या किया, हमला कर दिया, ये हो गया ना, 10 टू द पावर 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ सकते हैं। तो जो फोर्स है ना, फोर्स का आपने फॉर्मूला बनाया था, फोर्स का आपने फॉर्मूला क्या बनाया था, F इज इक्वल टू कितना, M इंटू ए, F इज इक्वल टू कितना, M इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आपको एक लाइन में नोट करो, ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें लिखना आप, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है।